ओके, चलिए साहब, दंगल शुरू होने जा रहा है तो दंगल के अंदर फटाफट सब लोग आ जाएं। और आज के दंगल में हम लोग बात करेंगे टॉपिक के अंदर पॉलिनेशंस की। हिंदी में बोलते हैं परागण, और देसी भाषा में बताओ तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब पोलन ग्रेन की बारात को ले जाने के तरीकों पे, कि हम कैसे पोलन ग्रेन को हम लेके जाएंगे दुल्हन के पास में, कैसे जो हम पोलन ग्रेन की बारात को घोड़ी पे, डीजे पे, बैंड बाजे पे, एजेंट के द्वारा कैसे कैसे किन किन तरीकों से हम बारात ले जा सकते हैं, या कैसे कैसे तरीकों से हम लोग पोलन ग्रेन को फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचा सकते हैं, वो हम सब डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हो जाए शुरू और मचाते हैं धमाका। चलिए साहब, टॉपिक हमारे पास में पहला है, हेडिंग लिखा हमारे पास में है पॉलिनेशंस। क्या हेडिंग लिखा है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन को, रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है हमें? प्रोसेस, एज प्रोसेस टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोला मैंने, देखो नोट्स आपको साथ में बन रहे होंगे स्क्रीन पे। वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम पोलन ग्रेन को जो है एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचा सकते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशंस के अलग अलग टाइप हो सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसके 3 टाइप दे रखे हैं। एक को बोला गया सेल्फ पॉलिनेशन, गाइटेनोगेमी। दूसरे का नाम है गाइटेनोगेमी, और तीसरा हमारे पास में क्रॉस पॉलिनेशन एंड जीनोगेमी। मैं ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको मैं स्क्रीन पे लेके जाऊंगा एक मेरे चार्ट के ऊपर, और ये चार्ट बहुत शानदार होने वाला है, और ये आपको मैं चार्ट एक बार दिखा देता हूँ। आप चलिए, तो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं पूरी कहानी को, कि जो पॉलिनेशन है हमारे पास में, इसको मैंने 2 पार्ट पर डिवाइड कर रखा। सबसे पहले एक कर रखा है मैंने सेल्फ पॉलिनेशन, एक कर रखा मैंने क्रॉस पॉलिनेशन। रिपीट कर देता हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन, एक कर रखा है मैंने क्रॉस पॉलिनेशन। हम सबका डिटेल डिस्कस करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन मेरे पास में 2 टाइप है। अगर सेम फ्लावर में अगर कहानी हो तो उसे बोलते हैं ऑटोगेमी। अगर एक ही प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर में होते उसे बोलते हैं गाइटेनोगोमी। ओके, एंड देन हमारे पास में होता है दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस, अगर हम बात करूँ क्रॉस पॉलिनेशन की, तो ये 2 प्रकार से अगर करेंगे हम लोग, अगर बायोटिक फैक्टर के द्वारा हो या एबायोटिक फैक्टर हो। तो ये आपके दिख रहा है एबायोटिक फैक्टर, तो 2 हो सकते हैं। अगर वो वाइंड, हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो तो उसे बोलते हैं एनिमोफिली। अगर वाटर द्वारा हो तो उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। और जो दूसरे बायोटिक फैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यहाँ पे अगर हो तो उसे बोलते हैं, अगर बाय इंसेक्ट हो तो उसे बोलते हैं एंटमोफिली। अगर यहाँ पे बाय बैट्स हो तो उसे बोलते हैं चिप्रेटोफिली। अगर बाय स्नेल हो उसे बोलते हैं मेलेकोफिली, और बाय बर्ड उसे बोलते हैं ओमिटोफिली। तो ये अलग अलग नाम दे रखे हैं। और अब हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे पॉइंट, तो अगर आपको शायद स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, अगर मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, अगर हो जाए तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है आपको अच्छे से, बढ़िया। चलिए, तो अभी आपके सामने 3 प्रकार के पॉलिनेशन है। देखो, अगर समझ में आना होगा ना पॉलिनेशन, एक झटके में समझ में आ जाएगा, एक ही झटके में आपको पूरा पॉलिनेशन समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहला बताया था, मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन, उसे बोलते हैं ऑटोगेमी। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मेरे कर्सर को साफ दिख रहा होगा। यानी कि अगर मैं देसी भाषा में बताऊँ, एक ही घर में, एक ही फैमिली में अगर भाई और बहन में शादी हो जाए ना, उसे बोलते हैं ऑटोगेमी, या उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर आपको बता दूं मैं यहाँ पे डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पे देख एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में आपस में पॉलिनेशन हो गया है, तो इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा आता है यहाँ पे गाइटेनोगेमी है। तो गाइटेनोगेमी में हम यहाँ पे देसी भाषा में बताते हैं, तो यहाँ पे बस कहानी एक ही मोहल्ले में हो रही है, शादियाँ कहाँ हो रही, एक ही मोहल्ले में हो रही है। यानी कि इस घर से बारात बाजू वाले घर में जा रही है। रिपीट कर रहा हूँ, एक घर से उसी मोहल्ले के दूसरे घर में बारात अगर जाती है, उसे बोलते हैं गाइटेनोगेमी। या अगर मैं प्लांट में आपको बताऊँ सिंपल भाषा में, तो एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये पूरा प्लांट अभी भी एक ही, बट ये फ्लावर से बारात कहाँ दूसरे फ्लावर में जाती है। इट इज कॉल्ड गाइटेनोगेमी। नंबर तीसरा, इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन।
एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में, बिल्कुल दूसरे तीसरे मोहल्ले में अगर बारात जाती है, उसे बोलते हैं क्रॉसगेमी या उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, इसे बोलते हैं जीनोगेमी। यहाँ तक आने क्लियर? आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको सबको मैं एक बार नोट्स की तरफ लेकर जाता हूँ। आप देख पा रहे हैं हम पहला कौन सा पढ़ेंगे, सेल्फ और ऑटोगेमी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि एक ही कहानी लिखी है, डायरेक्ट पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सेम फ्लावर कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, या बोलेंगे इनको ऑटोगेमी। यहाँ तक कहानी क्लियर? दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पे गाइटेनोगेमी। दूसरा हमारा टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पे साहब, वो है हमारे पास में गाइटेनोगेमी। तो गाइटेनोगेमी में कहानी क्या थी साहब, यहाँ पास में 2 फ्लावर, कितने फ्लावर होने चाहिए यहाँ पे साहब, 2 फ्लावर हैं। और प्लांट कितने साहब, सेम प्लांट, एक ही प्लांट पे 2 फ्लावर हो, उन 2 फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो, इट इज कॉल्ड गाइटेनोगेमी। इसे क्या बोलते हैं, गाइटेनोगेमी बोलते हैं। ओके, बट क्या बोले यहाँ पे, फ्रॉम द जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू गाइटेनोगेमी इज सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज इट ऑल फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट जनरली आइडेंटिकल। आप जानते हैं कि अगर आप इसको जेनेटिकल व्यू से देखा जाए, मैं रिपीट करूँ, पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा, जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन ही है। बट इकोलॉजिकली अगर देखा जाए, कंसिडर्ड एज पॉलिनेशन, ये भी क्या है एक्चुअली में, इकोलॉजिकल अगर देखा जाए तो ये क्या आता है, क्रॉस हो रहा है। क्योंकि भले ही आप प्लांट सेम हो, फ्लावर अलग अलग हो, बट अलग अलग तो है ना, अलग अलग, इट मीन्स जो इकोलॉजिकली वो क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो चुका है। बट जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या था, टोटली जेनेटिकली क्या था, टोटली वो आइडेंटिकल था, वो क्या था आपका ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन में काउंट होता है। यहां तक आने क्लियर? चलिए आगे थर्ड पॉइंट चलते हैं हमारे पास में, ये है साहब हमारे पास में क्रॉस पॉलिनेशन, या आप इसको बोल सकते हो एलोगेमी, या अगर आपको कुछ और नाम देना है तो आप इसको नाम दे सकते हो जीनोगेमी। ठीक है, तो इसकी अलग अलग नाम अवेलेबल है। 3 नाम है, क्रॉस पॉलिनेशन बोलो, एलोगेमी बोलो एंड जीनोगेमी बोलो। तो बारात आप ले जा रहे हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही घर में ही शादी हो गई तो सेल्फ हो गया, क्या लें अगला है। जबकि दूसरा गाइटेनोगेमी है, इसमें एक ही मोहल्ले में शादी हो गई है, मोहल्ला चेंज नहीं हुआ, एक ही मोहल्ले में शादी हुई है, तो वो था हमारा, वो भी सेल्फ का ही टाइप था। थर्ड था, एक मोहल्ले से बारात दूसरे मोहल्ले में जाती है, इट इज कॉल्ड जीनोगेमी। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे तरफ। यहाँ पे कि साहब अब इसमें क्या था कि 2 डिफरेंट प्लांट, क्या कंडीशन आ रही है यहाँ पे साहब, 2 डिफरेंट प्लांट। आपको पता है ये 2 अलग अलग प्लांट यहाँ बीच में होने वाले हैं। आपको मैं पहले मैं जो आपको डायग्राम का एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे देखे ना आपको, ये एक अलग प्लांट है और ये एक अलग प्लांट का फ्लावर, दोनों ही अलग अलग प्लांट के फ्लावर हैं। इस प्लांट के फ्लावर से यहाँ से पॉलन ग्रेन इस प्लांट के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं, जिसे क्या बोला हमने, क्रॉस बोल दिया। ओके, फिर बोला हमने यहाँ पे इट इज कॉल्ड जीनोगेमी, तो इसे क्या बोला गया, जीनोगेमी बोला गया। जबकि इसे क्या बोलते हैं, रियल और ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। और यहाँ पे ये चाहे अगर बात करूँ मैं जेनेटिकली या मैं बात करूँ मैं इकोलॉजिकली, ये क्या होता है, पूरा का पूरा क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। वेरी गुड, बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट में। अब आते हैं साहब, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो होता है एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोला मैंने, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। कि सेल्फ पॉलिनेशन अगर करवाना है, अगर मैं आपको बताऊं देसी भाषा में, तो एक ही घर में शादी करवानी है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर एक ही घर में शादी करवानी है तो घर के लिए क्या क्या एग्रीमेंट और क्या क्या कंडीशन बनेगी, तब जाके शादी होगी। तो मेरे पास में यहाँ पे जो कुछ कंडीशन है, ये कुछ 4 कंडीशन मैं आपको रखने वाला हूँ स्क्रीन के सामने, चारों को आप ध्यान से समझिए। पहली कंडीशन होनी चाहिए मोनो क्लिनी या बाइसेक्सुअलिटी, यानी एक ही घर में अगर शादी करवानी है तो उस घर में दोनों जेंडर होने चाहिए। दोनों जेंडर मतलब मेल भी उस घर में होना चाहिए, उस घर में फीमेल भी होना चाहिए। ये था मेरा देसी भाषा में। अब आपको मैं सिंपल भाषा में एज ए प्लांट समझाऊं तो एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन होने चाहिए, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। या अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पे स्टेमन एंड कार्पल दोनों आपको देखने को मिलने चाहिए फ्लावर में, तभी कहानी बनेगी। नंबर 2 कंडीशन जो होनी चाहिए वो होता है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब क्या जानिए यहाँ पे कि दोनों जो सेक्स ऑर्गन है उनका मैच्योर सेम टाइम होना चाहिए।
ऐसा नहीं है साहब। अब देसी भाषा में समझिए इसको। देसी भाषा में समझ में ये है कि एक घर में दोनों जेंडर तो है, बट एक बेचारा 2 साल का 10 साल का, एक की उम्र 18 साल की है, तो ये ऐसे जोड़ी सेट नहीं होती है। बोलते हैं ना जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी, तो रब ने बना दी जोड़ी तो ऐसा नहीं बनाएगा कि एक 8 साल का, एक 15 साल का, 20 साल का, ये नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पे होमोगेमी होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं इसे बताना आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो प्लांट के अंदर जो फ्लावर होंगे, दोनों फ्लावर में दोनों जो सेक्स ऑर्गन की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो सेम होना चाहिए, दोनों साथ साथ में मैच्योर होने चाहिए। उसे क्या बोलते हैं? होमोगेमी बोलते हैं। और अगर ऐसा होगा तो क्या चांस ऑफ जो पॉलिनेशन आपका बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल है इसके मिराबिलिस और ये है कैथेरेंथस। क्या नाम है? कैथेरेंथस नाम के जो 2 प्लांट हैं इसमें होमोगेमी देखने को मिलती है। तीसरी सिचुएशन मेरे सामने रहेगी, वो है क्लिस्टोगेमी। क्या है क्लिस्टोगेमी? देखो क्लिस्टोगेमी अगर आप थ्योरी में जाओगे तो बड़ा ही कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, एकदम सिंपल भाषा में। क्लिस्टोगेमी का मतलब वो होता है ऐसे फ्लावर जो बाइसेक्सुअल तो हैं बट कभी खुलते नहीं हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, देसी भाषा में समझिए, ऐसा परिवार जिसके अंदर दोनों अपोजिट जेंडर हैं, मेल एंड फीमेल, बट वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकले, वो आपस में ही मीटिंग करते हैं, आपस में ही उनकी पीढ़ी बड़ी होती है, उनकी पीढ़ी फिर कंटिन्यू आगे ग्रो करती है। तो क्लिस्टोगेमी का मतलब वे फ्लावर जो कभी खुलते नहीं है, नेवर ओपन थ्रू आउट ऑफ लाइफ। क्या बोला मैंने? नेवर ओपन थ्रू आउट ऑफ लाइफ, कभी उनके फ्लावर ओपन नहीं होते हैं। ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर नाम है। एग्जाम्पल है कैमेलिना, वायोला, ऑक्जेलिस, जंकस, ड्रोसेरा एंड कॉमेलियन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे मैंने रख दिए हैं, तो ये आप सब देख सकते हैं। अब चलते हैं मेरे पास में एक इसका अदर टाइप होता है, इसके 2 होते हैं एक्चुअली में, क्लिस्टोगेमस एंड दूसरा होता है चेस्मोगेमस फ्लावर। क्या बोला मैंने? चेस्मोगेमस फ्लावर। ये चेस्मोगेमस का मतलब क्या है? बिल्कुल क्लिस्टो का काउंटर। क्लिस्टो मतलब ऐसे फ्लावर जो कभी नहीं खुलेंगे, और दूसरा तो चेस्मोगेमस जो फ्लावर नॉर्मली खुलते हैं उन्हें बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर। और ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? अंडरग्राउंड फ्लावर देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्लिस्टोगेमस जो फाउंड कहाँ मिलते हैं, आपको अगर दिखा देता हूँ मैं, तो क्लिस्टोगेम फाउंड फ्लावर लेग्यूम प्लांट। कहाँ मिलते? लेग्यूम जो प्लांट होते हैं, लेग्यूम का मतलब फली, ग्वार फली, मटर की फली, बीन प्लांट। ओके, ये जितने फली वाले होते हैं ना प्लांट, इनको बोलते हैं लेग्यूम प्लांट। तो इन लेग्यूम प्लांट के जो फ्लावर होते हैं ना, जो अंडरग्राउंड होते हैं, कभी खुलते नहीं है। तो इनके क्या सेक्स ऑर्गन आर क्लोज इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म इन सेम फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ऑफ सेम सम पेटल। तो कुछ पेटल क्या करते हैं, उसको ज्वाइन कर लेते हैं और पूरे फ्लावर को क्लोज कर लेते हैं, और ऐसे उन्हें जो पेटल उन्हें क्या बोलते हैं? कील। क्या बोलते हैं? कील। और आपने अक्सर देखा होगा कील का नाम, आपने आगे भी सुना होगा 11th के मॉर्फोलॉजी के अंदर। चलिए साहब, चौथी सिचुएशन, अगर घर में ही शादी करवानी है तो चौथी सिचुएशन ये होनी चाहिए बड पॉलिनेशन। अगर आपको मैं देसी भाषा में समझाऊं ना, तो ये राजस्थान में अक्सर होता है बाल विवाह। क्या बोलूं मैं इसको? बाल विवाह। यानी कि यहाँ पे बंदा बंदी मैच्योर हुए ही नहीं है, ये अपनी बड फॉर्म के अंदर ही पॉलिनेट अगर कर लेंगे, यानी अगर इनकी बचपन में शादी करवा दी जाए तो आगे जाकर इनकी नौबत आने वाली नहीं है। तो बड पॉलिनेशन आप करवा के भी आप इसको सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं। वीट और राइस में अक्सर क्या मिलता है? बाल विवाह देखने को मिलता है। अगर आप बाल विवाह के बारे में जानना चाहते हैं तो गेहूं और चावल को पूछिए, बेचारे रोज रोज बाल विवाह होता है इनका, एक ही घर में बार बार शादी होती है। मजा आएगा आपको। चल तो बढ़ते हैं आगे। अब हमारी सिचुएशन, हम पढ़े लिखे लोग हैं भैया, थोड़ी करवाएंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम करवाएंगे साहब क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम क्या करवाएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन को ज़्यादा फेवर करेंगे। और हम क्या चाहते हैं कि ये क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या क्या हमारे गवर्नमेंट ने रूल बना रखे हैं, ये गवर्नमेंट के रूल सुन लीजिए साहब। और हमारे पास में यहाँ पे जो रूल हैं कितने हैं, काउंट कर लेते हैं। टोटल 7 रूल है। कितने? 7 रूल आपको मैं बताने वाला हूँ। ये 7 रूल के द्वारा हम समझेंगे पूरी कहानी को। ये 7
जो लॉ है ये 7 हमारे, आप चाहे कुछ भी समझिए, आप कुछ भी मैं आपको बता दूं तो 7 एडेप्टेशन है। ये 7 एडेप्टेशन अगर आपके पास में होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा और सही दूल्हे को 18 वर्ष की दुल्हन और 21 वर्ष का दूल्हा अगर मिलेगा तो ये कहानी हमारी बन जाएगी। बढ़ते हैं आगे साहब। चलिए, पहली कंडीशन यूनिसेक्सुअलिटी। क्या पहली कंडीशन क्या है यहाँ पे? यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास फ्लावर है तो वो कैसा होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल। क्या होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल। अगर एक घर में अगर ऐसा कर दिया जाए सोसाइटी के हर एक घर में एक ही जेंडर होगा कि एक घर में अगर लड़का है तो उस घर में लड़की नहीं, जिस घर में लड़की उस घर में लड़का नहीं, कोई भी मतलब गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ तो सिस्टम कर रखा है हम दो हमारे दो के, बट यहाँ प्लांट तो बोलता है एक ही करो। प्लांट की क्या कंडीशन है? एक ही बच्चा होना चाहिए, एक परिवार एक बच्चा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अगर ऐसा होगा तो 100% क्या होगा? यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। इट मीन्स एलोगेमी बिकम्स ए कंपल्सरी एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो 100% कंपल्सरी आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे मोरस प्लांट्स, प्लाम्स हैं, डेट पाम्स हैं, कुकुम्बर्स हैं, कुकुरबिटा, और ये सब आपके साथ एग्जाम्पल रखे हैं स्क्रीन पे मैंने। इन सब में आपको क्या देख जनरली आपको क्रॉस देखने को मिलता है। सब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। अब आता है डाइकोगेमी। क्या आता है? डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब यहाँ पे कि अगर माना कि अगर मान लो भैया इंडिया है, यहाँ पे जरूर नहीं सबके घर पे एक बच्चा हो। मान लो कि अगर फैमिली में 2 मेंबर हैं, 2 बच्चे हैं, या अगर मैं मान लो तो फ्लावर जो कि आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इस सिचुएशन में क्या कर लो साहब? दोनों की जो टाइम ऑफ जो मैच्योरिटी अलग कर दो। यानी कि एक बच्चे की उम्र है 18, एक बच्चा है बेचारा 8-10 साल का, तो इनकी जब उम्र में इनकी जब एज ऑफ मैच्योरिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, तो इनके अंदर मैच्योरिटी में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? डाइकोगेमी। पर ये बोला डाइकोगेमी 2 तरह की हो सकती। कौन मैच्योर होगा? तो मैच्योरिटी के बेस पे 2। अगर मेल पहले मैच्योर होगा तो कहानी अलग है, और फीमेल होगी तो क्या बोलेंगे? तो पहला आता है प्रोटेंड्री। क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रोटेंड्री डाइकोगेमी। तो प्रोटेंड्री का मतलब अगर एंथर, मैं रिपीट कर दूं यहाँ पे, अगर एंथर पहले मैच्योर हो जाए कार्पल के, रिपीट कर रहा हूं, अगर एंथर को कार्पल के पहले मैच्योर कर दो, इसे क्या बोलते हैं? प्रोटेंड्री कहते हैं। नंबर 2 इसके एग्जाम्पल है साल्विया, सनफ्लावर वगैरह। नंबर 2 यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास में आता है कि प्रोटेगेनी। क्या लिखे यहाँ पे? प्रोटोगेनी। तो प्रोटोगेनी का मतलब होता है कार्पल जो है फीमेल है वो पहले मैच्योर हो जाती है, इसे बोलते हैं हमारा प्रोटोगेनी। देसी भाषा में बताऊं, प्रोटेंड्री, एंट्री मतलब घर में लड़का बड़ा है, और प्रोटोगेमी यहाँ पे लड़की बड़ी है। यहाँ तक आने क्लियर? एग्जाम्पल लिखे देख लीजिए। लिखे फिकस है, एंड बेंगलेलिस है, सार्का है, इंडिका, फिकस वगैरह वगैरह, सब एक सबके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। चौथी कंडीशन क्या आनी चाहिए हमारे सामने? चौथी कंडीशन मेरे पास में यहाँ पे है चेस्मोगेमी। आप पढ़ चुके चेस्मोगेमी मतलब इनके जो फ्लावर हैं खुले होने चाहिए। यानी कि हमारे देश की, भारत का पहला रूल है स्वतंत्रता का अधिकार। यानी यहाँ पे जो फ्लावर खुले होने चाहिए, इन फ्लावर को खुले रूप से घूमने की आज़ादी होनी चाहिए। यानी यहाँ पे जो फ्लावर है बर्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फ्लावर बिल्कुल पूरा ओपन होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, जा सकता है, कोई भी किसी से मिल सकता है। चौथा पॉइंट उसे बोलते हैं हरकोगेमी। हरकोगेमी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक होता है मोर्फोलॉजिकल बैरियर फॉर्म बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा। यानी कि यहाँ ये है घर के रूल, घर की परवरिश। अगर घर के परिवार के बीच में मोर्फोलॉजिकल बैरियर अगर यहाँ हो, घर के बीच में बड़े के द्वारा बिल्कुल बनाए गए रूल एंड रेगुलेशंस हो कि कोई आपस में नहीं मिलेगा, उसे बोल, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके, मोर्फोलॉजिकल बैरियर्स आर फॉर्म इन बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा। तो इसे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पे हरकोगेमी भी हो चुका है, इसे इट्स मोर्फोलॉजिकल बैरियर। ओके, चलिए अब आता है यहाँ पे हेट्रोस्टाइली। क्या आता है? हेट्रोस्टाइली। ये भी बड़ा शानदार भैया। हेट्रोस्टाइली में हम दोनों की हाइट ऊपर नीचे कर लेते। देखो दोनों में फर्क है, एक में इजी टाइप, एक में था टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एक में साइज। क्या बोला? लेंथ ऑफ फिलामेंट। क्या बोला मैंने? डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ फिलामेंट आप स्टेमन एंड स्टाइल, दोनों की जो लेंथ है अगर वो अलग अलग कर ले, एक की लेंथ बड़ी कर ले, एक की लेंथ छोटी कर ले। ओके, सम प्लांट हैविंग ए लॉन्ग स्टेमन एंड शॉर्ट स्टाइल। क्या है? लॉन्ग स्टेमन बहुत बड़ा हो गया, एंड जो फीमेल है उसका स्टाइल बहुत छोटा हो गया है। इस केसेस में भी है
तीसरे केस दूसरे केसेस में भी है लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट फिलामेंट हो जाए। तो ये दो रीजन यहाँ पे बन सकते हैं। हेट्रोस्टाइली उनकी जो फिलामेंट की जो हाइट है वो अगर डिस्टर्ब कर दे तो हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिखा है प्राइमरोज है, लिनम वगैरह वगैरह। एक होता है सेल्फ स्टेबिलिटी, वेरी गुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल अगर आप चाहते ही नहीं हो कि एक ही परिवार में अगर यहाँ पे शादी हो तो सेल्फ इनकैपेबिलिटी भी बोलो या इंट्रा स्पेसिफिक इनकैपेबिलिटी बोलो या सेल्फ स्टेबिलिटी बोलो, जिसमें बोल सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन है फ्लावर का कैन नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी कि अगर गलती से भी उसी प्लांट का पोलन ग्रेन उसी प्लांट के फ्लावर की अगर उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे गिरेगा तो वो जो स्टिग्मा होती है उसे जर्मिनेट होने नहीं देती, वो उसे अलाउड नहीं करती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। और ये जो है एक पर्टिकुलर जीन के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं और ये जीन के द्वारा कंट्रोल होती है। इसमें एग्जाम्पल पिटूनिया, मालवा वगैरह वगैरह वगैरह। बाकी इसमें इनकम्पेबिलिटी को लेके बहुत सारी बात आगे लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ के आराम से समझ सकते हैं, मुझे कुछ इसमें खास लगा नहीं है। आगे इसमें ये भी एग्जाम्पल लिखा है कि यहाँ पे जो पोलन ट्यूब है वो फ्यूजन हो नहीं पाएगा, पोलन ट्यूब है वो आगे पहुंच नहीं पाएगी, बहुत बहुत सारी वजह अवेलेबल है, तो ये आप देख सकते हैं। तो अब हमारा जो आखिरी बचा है वो 7 से बोलते हैं यहाँ पे प्रोटेंसी, प्री पोटेंसी। क्या बोला मैंने यहाँ पे, प्री पोटेंसी। ये हमारा 7वां है जो क्रॉस को प्रमोट करेगा और सेल्फ को रिजेक्ट करेगा। अगर ये बोला सपोज दैट, मान भी लो अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो भी गया तो ये बहुत स्लो होता है। क्या होता है, बहुत स्लो, बहुत ही स्लो इसमें ग्रोथ मिलती है कंपेयर टू द क्रॉस पॉलिनेशन। यानी क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन जाएंगे भी, पोलन ट्यूब बनेगी भी और आगे सारी कहानी हो जाएगी, बट यहाँ अभी तक शादी भी पूरी नहीं होगी और बारात पहुंचने में भी कई सदियां निकल जाएगी। इसे बोलते हैं प्री पोटेंसी और एप्पल और ग्रेप्स में देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का पूरा प्रोग्रामिंग, मैंने आपको पूरा पॉलिनेशन एक्सप्लेन किया, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे हमने बारात जो थी कितने तरीके से शादी के जो रिश्ते आए थे, इन रिश्तों को कौन सा रिश्ता ठुकराना है, कौन सा रिश्ता एक्सेप्ट करना है, वो हमने पूरी बायोलॉजी में आज सीखा है। आई होप आप सबको मजा आया होगा। तो अगर आपको मजा आया तो ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइबर एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे इन दोनों को हम मिलन करवाएंगे। थैंक यू।